सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नगीने फिर से ईडी के रडार में आ चुके हैं। आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन से आज ईडी ने पूछताछ की है। और ये कौन सा घोटाला है, अब आप सोच रहे होंगे। तो ये जो घोटाला है वो दिल्ली जल बोर्ड का है। आपको बता दूं कि भाई साहब दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेके उनसे सवाल जवाब आज ईडी ने किए हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। आप प्लीज लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्येंद्र जैन आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े वाले नगीने हैं, केजरीवाल के नवरत्न है। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल खुद। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन लिक्विड स्कैम केस में भी भाई जेल पे थे, बेल पे बाहर है तीनों। अभी एक नया मामला हाल ही में पिछले हफ्ते ही दर्ज किया गया है सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ। वो है हॉस्पिटल स्कैम। हॉस्पिटल का वो मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कितने रुपए इन लोगों ने लूटे हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं। खैर, उसकी जांच चल रही है दोस्तों, पूछताछ भी होगी। फिर एक और स्कैम आया था, दिल्ली क्लासरूम स्कैम, जिसमें सीधे सीधे 2000 करोड़ का घोटाला किया था इन आम आदमी पार्टी के नवरत्नों ने। अरविंद केजरीवाल तो सत्यता की मूर्त थी दोस्तों, राजनीति बदलने आए थे, कट्टर ईमानदार। तो ये खुद अब जेल जाने वाले हैं फिर से, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने ऑलरेडी कोर्ट के अंदर में एक याचिका दायर की है कि हमें सर इनकी बेल खारिज कीजिए ताकि हम इनसे लिक्विड स्कैम के बारे में पूछताछ कर सके और केस को आगे बढ़ा सके, ट्रायल को आगे बढ़ा सके। तो ये जो मामला है दोस्तों, ये दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब 2022 में दोस्तों एलोकेट किया गया था कि दिल्ली के 10 अलग अलग जगहों पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार होगा या फिर अपग्रेडेशन होगा कुछ जगह पे। ठीक है, तो इसके लिए टेंडर निकाले गए। अब टेंडर की शर्तें भी कुछ ऐसी रखी गई कि ज्यादा कंपनियां टेंडर भर नहीं पाई। सिर्फ 3 कंपनी आई है दोस्तों, 4 टेंडर के लिए 3 कंपनी ने टेंडर भरे और उसमें से एक थी ताइवान की कोई कंपनी जिसका नाम था दोस्तों यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड। और इन लोगों ने क्या किया कि तीनों ने मिलकर पूरी तरह से दोस्तों सारे के सारे जितने भी ऑर्डर थे वो पूरी तरह से अपनी ही मिली भगत से इन लोगों ने आपस में बांट लिए। अब पिछले साल 2024 में 3 जुलाई के दिन में दोस्तों रेड होती है अलग अलग जगहों पे। दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी लोग इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे उन लोगों की कंपनियों में रेड होती है और रेड में पाया जाता है 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीस कैश, डिजिटल प्रूफ। ये जो पूरा भ्रष्टाचार का तरीका था ना, पूरी तरह से दोस्तों ईडी के हाथ लग चुका है, एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगा है। ठीक है, और साथ ही साथ में पूरे दस्तावेज जितने भी मौजूद थे कि कैसे टेंडर एलोकेट किया गया, टेंडर की शर्तें क्या थी, किन किन कंपनियों को टेंडर मिला और कैसे भ्रष्टाचार हुआ। आपको बता दूं फिर इन लोगों ने क्या किया, उसकी कीमत बढ़ा दी 2024 तक। इन लोगों की जब सरकार थी इन लोगों ने बढ़ा दी, इसको बढ़ा के 1546 करोड़ से लेके इन लोगों ने बढ़ा दिया 1943 करोड़ तक। मतलब आप अप्रोक्स देख ले दोस्तों तो 400 करोड़ रुपए का यहीं पे धांधली सीधी सीधी है कि भाई तुमने जो टेंडर 1546 करोड़ रुपए का रखा था उसकी कीमत लगभग कैसे बढ़ के 1943 करोड़ हो चुकी। सुबह 11:15 पे पहुंचे सत्येंद्र जैन ईडी की ऑफिस में और उनसे कई घंटों तक पूछताछ चली। और आप यकीन मानिए ये आम आदमी पार्टी के नगीने बच के नहीं जा पाएंगे भाई। चारों के चारों जो ईडी अभी हाल ही में केसेस जो जिन पे सर्च चल रही है दोस्तों, पूछताछ चल रही है, सारे एविडेंस को जुटाया जा रहा है। पहला है लिक्विड स्कैम, दूसरा है दोस्तों दिल्ली क्लासरूम घोटाला, तीसरा है हॉस्पिटल स्कैम और ये चौथा
दिल्ली जल बोर्ड का खाली ये एक सेगमेंट है। टोटल अगर दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम की अगर जांच हो रही होगी दोस्तों, तो आप यकीन मानिए ये भी हजारों करोड़ पार कर जाएंगे। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट घोटाला कहा जा रहा है दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम का जो पूरा है। ये तो खाली एक छोटा सा सेगमेंट है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे, उसकी आधुनिकीकरण के नाम पे, उसको अपग्रेडेशन के नाम पे किस तरीके से 400 करोड़ का घपला किया है, जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है। और उस वक्त में सत्येंद्र जैन पूर्व अध्यक्ष थे। तो ये चारों घोटालों का जो मैंने नाम लिया आपको, लिक्विड स्कैम से लेके दिल्ली क्लासरूम हॉस्पिटल और ये दिल्ली जल बोर्ड का, तो इसमें एक ही व्यक्ति कॉमन है, वो है सत्येंद्र जैन। चारों केसेस के लिए इन भाई साहब को नोटिस पहुंची है। लिक्विड स्कैम में तो केजरीवाल की बिल कब खारिज हो जाए दोस्तों, और कब फिर से बुलावा आ जाए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, वो किसी को नहीं पता। फिर दिल्ली क्लासरूम में मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो चुकी, सत्येंद्र जैन से 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उस पर भी अभी ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो मिलकर दोस्तों सबूत इकट्ठा करके उसको दूसरी बार पूछताछ करने के मूड में है। और अभी कुछ दिन बाद आप देखिएगा फिर से पूछताछ होगी। फिर हॉस्पिटल स्कैम, सौरभ भारद्वाज पे भी एफआईआर कर ली है लॉन्च ईडी ने ऑलरेडी, और अब उससे भी पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। और ये दिल्ली जल बोर्ड का जो था वो तो आज ही हुई है सत्येंद्र जैन से पूछताछ। आपको बता दूं, ये जितने भी आम आदमी पार्टी के नगीने हैं ना, बड़े बड़े सब अंदर जाएंगे, कहीं से बच नहीं पाएंगे। दिल्ली चुनाव हारने के डर से दोस्तों इन लोगों ने दिल्ली की सारी सीएजी रिपोर्ट को कई सालों तक दबा के रखा है। 1-2 साल नहीं, 3-4 साल तक इनको दबा के रखा, ताकि दिल्ली के विधानसभा के पटल पे अगर सीएजी की रिपोर्ट ये लोग रखते तो दिल्ली के जनता को पता चल जाता कितने करोड़ रुपए हर एक डिपार्टमेंट पे इन लोगों ने सफाई की है। अब ईडी के तहत में ईडी ने कहा है कि हमारे हिसाब से ये जो 400 करोड़ रुपए की धांधली की है इन लोगों ने, वो चुनाव के इलेक्शन फंड में डाला गया है। इन लोगों ने दोस्तों 3 कंपनियों ने मिलके एक नए सब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट होती है ना, वो इस ताइवानीज कंपनी के नाम पे इन लोगों ने बटोरे थे। तो इतना बड़ा स्कैम किया था। इन लोगों को लग रहा था भाई हमारे बाप की, वो कहते थे ना अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के राजा हम हैं, हाँ मैं एनार्किस्ट हूं। तो इनको लगता था दिल्ली के राजा ये है, किसी को हिसाब देना पड़ेगा नहीं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स पैसे पूरे इनके ही है, अपने शीश महल बनवा लो 45 करोड़ का, 50 करोड़ का, कौन पूछने आ रहा है। करो भ्रष्टाचार इसमें करो, अपने ही लोगों को टेंडर दे दो। आपको बता दूं दोस्तों, जो ये दिल्ली क्लासरूम घोटाला हुआ है जिसपे अभी जांच चल रही है, उसमें 34 लोगों को टेंडर दिया है, और 34 के 34 इनके आम आदमी पार्टी के खास लोग हैं, जिनको टेंडर मिला था दिल्ली क्लासरूम को डेंटिंग पेंटिंग चकाचौंध करने के लिए। 12,742 क्लासरूम को दोस्तों बनाना और चमकाना था। उसमें इन लोगों ने बाथरूम को भी, जो डेंटिंग पेंटिंग चूना पट्टी मारी थी, बाथरूम को भी क्लासरूम की श्रेणी में गिन लिया था। और इनका जो बजट था दोस्तों, वो किस तरीके से इन लोगों ने बढ़ाया था कि 890 करोड़ से सीधा 2860 करोड़ तक पहुंच गया था। तो ये 2000 करोड़ कहां गए, अब उसकी भरपाई इन लोगों को करनी पड़ेगी। जितने पैसे दिल्ली के टैक्स पेयर्स के खाए हैं वो इनको चुकाना पड़ेगा। भले हमारे देश में जस्टिस सिस्टम को बड़ा ही टाइम लगता है भाई, और एमएलए एमपी वालों के लिए तो और टाइम लगेगा, उनके लिए अलग से सुनवाई बेंच बैठती है, सुनवाई होती है। तो लेकिन देर सवेर ही सही, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। इन पे गाज तो गिरेगी, आज नहीं तो कल जेल तो जाना पड़ेगा, जहां भी साबित हो गया एक बार कोर्ट के अंदर में कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और पूरी तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो और ईडी, उनका दिमाग चकरा गया, उन्होंने सर पे हाथ रख लिया जब वो ये डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे थे, पूछताछ कर रहे थे जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनसे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इनकी नौटंकी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली हारने के बाद में
ये तीनों के तीनों नगीने आम आदमी पार्टी के नवरत्ना मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये लोग बन गए प्रभारी और सह प्रभारी पंजाब आम आदमी पार्टी की यूनिट के। और अरविंद केजरीवाल वहां चले गए, तब विपासना के नाम पे 10 दिन वहां पे थे तो वहीं पे रह गए। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी ही है। कल को ईडी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जाएगी तो एटलीस्ट वहां पे वो सेफ रहेंगे उनके हिसाब से। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने तो कह दिया कि दिल्ली से कब तक भागोगे, दिल्ली में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही उपचुनाव हुए थे, आपको पता है 4 राज्यों में 5 बाईपोल सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से 2 आम आदमी पार्टी जीती है। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हर जगह जाके ये बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सोशल मीडिया में, कि हमने सेमीफाइनल जीत लिया, जनता ने मोहर लगा दी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार अगली बार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बाईपोल के चुनाव जीतने से अगर सेमीफाइनल जीत जाते ना तो चुनाव करवा के करोड़ों रुपए का खर्च करके क्या फायदा। कर लो अपने आप को सर्टिफाइड विनर डिक्लेयर। आपको बता दूं पहले भी ये सीटें उनकी ही थी, आम आदमी पार्टी की ही थी, कुछ नया नहीं जीत लिया इन लोगों ने। जो सीट इनकी थी वही उनके पास में उन्होंने रिटेन की है। और बातें देखो इनकी, सेमीफाइनल जीत गए। अभी दिल्ली में आके आपको पता है पूरी दिल्ली के अंदर में इस वक्त में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दोस्तों 2013 में भी दिया था, 2012 में भी दिया था, 2015 में भी दिया था और कई बार दिया हुआ है ये आदेश कि दिल्ली के अंदर से भाई ये इलीगल झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ो। लेकिन आम आदमी की पार्टी उस वक्त में थी, हराम है उन लोगों ने कोई काम किया हो तो इसको लेके ठंडे बस्ते में डाल दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को भी इन लोगों ने सुना नहीं, अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके वोट बैंक रहते हैं ना वहां पे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या। तो अभी दिल्ली के अंदर में भाजपा की सरकार हर जगह से ये इलीगल झुग्गी झोपड़ियां तोड़ रही है। ऑलरेडी जिन लोगों को मकान सरकार ने बना के पक्के दिए हैं वो वहां पे शिफ्ट नहीं हो रहे, उसको भाड़े में चला दिया इन लोगों ने और कह रहे हैं कि हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि हमारा काम यहाँ पे है। 30 किलोमीटर दूर हम जाएंगे तो काम करने कैसे आएंगे? तो फिर घर मत लो ना, घर मत लो ना। सरकारी जमीन पे इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बनाओगे तुम लोग, कटिया मार के बिजली लोगे और बिल फटेगा किसके नाम पे? जो ऑनेस्टली इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से ये इतने टाइम से फल फूल रहे थे आम आदमी पार्टी की निगरानी में। अब आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग गई तो 4 दिन पहले इन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपने ही लोगों को बुलवा लिया, आसपास की 2-4 झुग्गियों को 500-500 400-400 रुपए दे के बुला लिया भीड़ जुटाने के लिए और वहां पे धमकियां दी प्रधानमंत्री को। गोपाल राय जैसे 2 टके का नेता जो लखनऊ में स्टूडेंट नेता एक टाइम का हुआ करता था और लात घुसे भी बहुत बार खाया इसने उस वक्त में, कैसे ये नेता बन गया आम आदमी पार्टी में, ये आज तक मिस्ट्री है मेरे लिए। ये छात्र पॉलिटिक्स करता था लखनऊ के कॉलेज में। कई बार इसके ही बैचमेटों ने, 1-2 मैंने देखे थे, उन्होंने कहा था ये तो बीच बीच में मार भी खाता था। और ये सोशल मीडिया में भी आपको मिलेगा क्योंकि मैंने वहीं से देखा था। उनके ही कोई बैचमेट थे, उन्होंने उनसे पूछताछ कर रहा था मीडिया तब कि क्या गोपाल राय सच में पढ़े हैं लखनऊ में, तो उन्होंने कहा पढ़े हैं लेकिन ये ऐसे ऐसे काम करते थे उस वक्त में। तो ये गोपाल राय कह रहा था उस दिन तो प्रधानमंत्री के आवास के अंदर हम लोग घुस के कब्जा लेंगे अगर झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़ा गया तो। अगर ये एंटी नेशनल इस पे केस नहीं बनता तो क्या बनता है मुझे नहीं पता। इसको तू तत्काल जेल में डालना चाहिए। 2 टके का नेता, डीटीसी स्कैम का आप खुलासा होने दीजिए, खाली होश उड़ जाएंगे। 1000 नहीं हजारों करोड़ रुपए सामने आएंगे, देखिएगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बंटा धार कर दिया था गोपाल राय ने, पूरी आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया था। 12 साल की दिल्ली के अंदर में राज में दोस्तों इन लोगों ने दिल्ली को 20-25 साल पीछे ले जाने का काम किया। जहां तक शीला दीक्षित जी ने छोड़ा था उससे भी पीछे लेके गए। सोचिए भाई, शीला दीक्षित ने उतना खराब नहीं था दिल्ली
शीला दीक्षित के राज में दिल्ली बहुत बढ़िया थी और अच्छा कर रही थी, हर एक तबका अच्छा कर रहा था, खराब नहीं था। इतने उम्र वाले नेता के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, आरोप प्रूफ नहीं किया था, आरोप लगाया था उनके कैरेक्टर मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर में। तो आप सोच सकते हैं कि ये भाई साहब से जब पूछा गया कि आपने अभी तक सबूत नहीं दिए, आप बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे नटवर लाल जी कि 370 पेज की रिपोर्ट है, शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को बर्बाद किया, लूटा है? पोस्ट पे चढ़ जाते थे बिजली का तार काटने के लिए। वो 370 पेज की फाइल कहां गई किसी को नहीं पता, अब तक एक भी सबूत नहीं दिए, माफिया भी बाद में मांगनी पड़ी। और अब ये नटवर लाल के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए बहुत जल्द ये लोग जेल जाएंगे। 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने 40 लाख झुग्गी झोपड़ियों वालों को भड़काने की कोशिश की है कि पूरी दिल्ली को हम लोग जाम कर देंगे, अगर ये लोग सड़क पे आ गए तो आपसे सत्ता आपकी सिंहासन हिलने लगेगा, यही अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना। तो अब एक्शन का रिएक्शन भी होना चाहिए और इन लोगों को जेल में एक एक रुपए जिन्होंने लोगों के लूटे हैं उनको तिहाड़ के पीछे और सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। दिक्कत कहां की पता है, इनके पीछे एक लॉबी है, टोला है वकीलों का, जो इनको जिता के नहीं देगी कभी भी, वो जीत नहीं सकते, वो खाली जमानत दिलवा सकते हैं इनको, क्योंकि उनकी जमानत दिलवाने पे स्पेशलिटी है। ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके जो वकील थे ना अभिषेक मनु सिंघवी, 8-9 बार बेल की दलील अप्लाई की थी इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाए, बेल मिल जाए, कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर आखिरी बार बेल दिलवाने में सक्षम हो गए, मतलब बेल दिलवाने में ये जीत गए कि दिलवा दी हमने बेल। तो भाई साहब अभी तक बेल पे ही है। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। टोटल जो था 1546 करोड़ रुपए एलोकेट पहले किए थे, उसके बाद में बढ़ा के 1943 करोड़ कर दिए। टेंडर 3 ही कंपनी को मिला और ये जॉइंट वेंचर के हिसाब से इन लोगों ने आपस में ही साठगांठ कर ली, अपना अपना काम बांट लिया और सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये काम करवाया। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।